Hello children. In this video, we will know about the pattern. What is the pattern? So, simply first we will know about the pattern. In this picture, you can see so many shapes, geometrical shapes. इस पिक्चर में बच्चों आप काफी सारे geometrical shapes को देख रहे हैं, like square, circle and so many other shapes. When we put some geometrical shapes in an order, it may be repeating order or other, it is called pattern. जब हम geometrical shapes को किसी order में रखते हैं, ये order repeating भी हो सकता है और नहीं भी, तो इस order को हम कहते हैं pattern in shapes. तो बच्चों आज हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से पैटर्न्स बना सकते हैं by using the shapes. इस तरह के पैटर्न्स आपने कहाँ देखे हैं? Yes, ये हमें क्लोथ्स में नजर आते हैं, आपने देखे होंगे. ये पैटर्न्स हमें कई बार टाइल्स में भी नजर आते हैं. तो आज हम इन्हीं पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे और ड्रॉ भी करेंगे. फ्लोर पैटर्न. When we use tiles on floor to covering it in a certain manner or certain pattern, it is called floor pattern. जब हम फ्लोर पर टाइल्स को लगाते हैं उसे कवर करने के लिए, और वो टाइल्स का लगाना किसी पैटर्न में होता है, तो इसे हम कहते हैं फ्लोर पैटर्न. आपके सामने पिक्चर है, यहाँ टाइल्स को एक सीक्वेंस में मीन्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के सीक्वेंस में अरेंज किया गया है. तो ये एक फ्लोर पैटर्न है. और भी कुछ फ्लोर पैटर्न हम देखते हैं. इस फ्लोर पैटर्न में डिफरेंट कलर की टाइल्स को अरेंज किया गया है और उनसे कुछ डिजाइन्स बनाए गए हैं, जैसे कि फ्लावर या अदर डिजाइन्स. इन दिस टाइलिंग पैटर्न, इस टाइलिंग पैटर्न में 3 कलर की टाइल्स को अरेंज किया गया है, जिससे कि वो 3D लुक 3 डायमेंशनल लुक दे रही है और एक स्टेप की तरह हमें नजर आ रही है. तो अब हम कुछ और पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे. द क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स. आपके सामने एक पैटर्न गिवन है और हमें इसे कंटिन्यू करना है. देखिए, एक स्क्वायर टाइल है, इसमें लेफ्ट साइड का कॉर्नर फिल किया हुआ है. अगेन a square tile, left side is filled. Again a square tile, left side is filled. Now we have a blank tile, so we will draw the same design in this. Okay, and we'll shade it. देखो बच्चों, बन गया पैटर्न. नेक्स्ट ब्लॉक, there is also the same pattern. तो इस तरह से बच्चों हम पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं. चलिए नीचे वाला देखते हैं. A bigger square tile, then a square in it and a circle in this square. Same is continuing. So in this we will draw a circle. Again we will draw a circle. समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं. The question is complete the following series. अब देखिए, हमें यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल को हमने रोटेट किया है और उसका डायरेक्शन चेंज हो गई है. अगेन वी आर रोटेटिंग एंड डायरेक्शन इज बॉटम साइड. फिर हमने इसे एक बार फिर से क्लॉकवाइज रोटेट किया और ये डायरेक्शन इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो गई है. ये वापस आपको फर्स्ट वाली पिक्चर के इक्वल लग रही है.
सेम टू सेम है। तो अब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड पिक्चर ड्रॉ करेंगे। मीन्स इट इज रोटेटिंग, और ये आपका हो गया सीरीज का नेक्स्ट पिक्चर, और ये आपका थर्ड पिक्चर। फिर से हमने इसे रोटेट कर दिया और ट्रायंगल आपका बॉटम साइड पर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक एरो गिवन है, एरो भी उसी तरह से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज मीन्स जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती है। हैंड्स ऑफ द क्लॉक रोटेटिंग इन द डायरेक्शन, वी आर रोटेटिंग द एरो इन दिस डायरेक्शन। अगेन बॉटम साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड, now right side, bottom side. Look at this picture, one straight line and a semicircle. Again a straight line and a semicircle. ये आपको मिरर इमेज की तरह भी लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ शेप डाउनवर्ड्स, अ शेप अपवर्ड, अ शेप डाउनवर्ड, अ शेप इज अपवर्ड। नाउ विच विल कम? यस, डाउनवर्ड, अगेन अपवर्ड। The next picture is a flower with 4 petals. A flower with 3 petals, again a flower with 4 petals, a flower with 3 petals, now a flower with 4 petals. And a flower with 3 petals. We will draw it. तो बच्चों आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। आप भी अपने घर में डिफरेंट पैटर्न्स ढूंढिए और उनमें शेप को ढूंढिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।